गुड इवनिंग सभी साथियों को। और कल हमने पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य किस तरीके से स्थापित हुआ इस पर चर्चा शुरू की थी। और हमने कहा था कि सिखों के 10 गुरु थे और 10 गुरु के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण जो बातें थी उनको समझने का प्रयास किया था। अब वहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके बाद सिख साम्राज्य किस तरीके से रहा और कैसे अंग्रेजों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में या ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, उस पर हम आगे की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेंगे कि गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख साम्राज्य। अगली हेडिंग लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख साम्राज्य। उसके बाद सिख साम्राज्य की क्या स्थिति रही उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख साम्राज्य। और इसमें सबसे पहली आप हेडिंग लिखेंगे बंदा बहादुर। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बंदा बहादुर। अब समझते हैं कि यहां पर बंदा बहादुर का किस तरीके का रोल रहा। बंदा बहादुर की अगर बात करें, इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसको याद रखेंगे, ये कई बार इनके बचपन का नाम पूछा जाता है। बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और इनका उद्देश्य था, उद्देश्य पंजाब को सिख साम्राज्य बनाना। ये इनका उद्देश्य था कि भाई पंजाब का जो क्षेत्र था उसे सिख साम्राज्य में स्थापित करना उद्देश्य था। और इन्होंने अपनी राजधानी लोहगढ़ को बनाया था। राजधानी किसे बनाया? तो लोहगढ़। लोहगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और इसके अलावा इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए, के नाम पर सिक्के चलाए थे। सिक्के चलाइए, एक दो पॉइंट है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक आध पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बचपन का नाम लक्ष्मण दास, उद्देश्य पंजाब को सिख साम्राज्य बनाना, राजधानी लोहगढ़ बनाई और इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के चलाए थे। अब आपने देखा था कि मुगल फौजदार वजीर खान ने एक तो गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह की हत्या कर दी थी। तो उस मुगल फौजदार वजीर खान की इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर ने मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी थी, हत्या कर दी। ठीक है, वजीर खां कौन था? जिसने गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे एक फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से इतने पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखने हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इनकी हत्या जो है फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो इस बात को भी याद रख लेंगे, फर्रुख सियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवा दी, बंदा बहादुर की हत्या करवा दी। अब इसके बाद क्या होता है, देखो, हत्या करवा दी। इतने पॉइंट तो बंदा बहादुर के बारे में लिख लेंगे। अब इसके बाद सन 1762 में अगर जाते हैं तो भारत में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने जब भारत में आक्रमण किया तो ये उस समय पर अहमद शाह अब्दाली का छठा आक्रमण था। और इस आक्रमण में जब अचानक इसने ये आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने सिखों के खिलाफ किया था, ये बात भी ध्यान रखेंगे कि सन 1762 में
1762 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत में छठा आक्रमण किया। यह आक्रमण सिखों के खिलाफ था। सिखों के खिलाफ इसने अचानक आक्रमण कर दिया था और इस आक्रमण में 12,000 सिख तो मारे गए। अचानक हुए आक्रमण में 12,000 सिख मारे गए और 10,000 सिख घायल हो गए। 10,000 घायल हो गए। ठीक है, तो स्थिति यह होगी कि 12,000 सिख तो इस घटना में मारे गए और 10,000 सिख इस घटना में घायल हो गए। और इस घटना को बड़ा घल्लूघारा की घटना कहते हैं। इस घटना को बड़ा घल्लूघारा की घटना कहते हैं। बड़ा घल्लूघारा की घटना कहते हैं। यह घटना जो है बड़ा घल्लूघारा की घटना कहलाती है। इसे कहते हैं बड़ा घल्लूघारा। ठीक है, इतिहास में इस घटना को बड़ा घल्लूघारा की घटना कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि इस घटना को इतिहास में बड़ा घल्लूघारा की घटना कहा जाता है। तो इससे पहले आपने मराठा साम्राज्य सब लोगों ने पढ़ा ही था और मराठा साम्राज्य में हमने पानीपत के तीसरे युद्ध की बात की थी। यह युद्ध सन 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, मराठों के साथ हुआ था जो पानीपत का तीसरा युद्ध था जिसकी आप बात कह रहे हो। तो ये तो पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया सन 1761 में मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच। लेकिन उसने जब सन 1762 में फिर सिखों के खिलाफ आक्रमण किया था और इस घटना को बड़ा घल्लूघारा की घटना कहा जाता है। ठीक है, और सिखों ने जो है विचलित हुए बिना गुरिल्ला युद्ध करके अहमद शाह अब्दाली की नाक में दम कर दिया था। ठीक है, सिखों ने विचलित हुए बिना अहमद शाह अब्दाली की नाक में दम कर दिया। ठीक है, दम कर दिया था। तो ये एक घटना यहां पर इतिहास में घटित होती है। गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है बंदा बहादुर आया और बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद की यह घटना है सन 1762 की। इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक इतिहास में जो प्रसिद्ध घटना है उसे बड़ा घल्लूघारा की घटना कहते हैं। और लिख लेना सन 1765 में, इसके बाद यहाँ पर लिख दे रहा हूं 1765 में पंजाब को अलग सिख राज्य बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से पंजाब को इन्होंने अलग सिख राज्य बना दिया। एक नाम आता है महाराणा रणजीत सिंह का। महाराणा रणजीत सिंह और फिर दूसरा नाम आता है दिलीप सिंह। ये दो नाम थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। महाराणा रणजीत सिंह की अगर बात करें, यहां से आप समझना कि जो सिख थे, सिख 12 मिसलों में विभाजित थे। मिसल कहते थे, 12 मिसलों में विभाजित थे, बटे हुए थे, विभाजित थे। और जो महाराणा रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह सुकर चकिया
मिसल के प्रमुख थे, मिसल के प्रमुख थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कई बार पूछा जाता है कि महाराणा रणजीत सिंह किस मिसल के प्रमुख थे, तो ये सुकरचकिया मिसल के प्रमुख थे। और सिख जो है कितने मिसलों में विभाजित थे, ये 12 मिसलों में विभाजित हो गए थे। ठीक है, अब रणजीत सिंह ने अपने राज्य को, रणजीत सिंह ने सिख राज्य को, सिख राज्य को 4 सूबों में बांटा, 4 सूबों में बांटा, 4 सूबे बना दिए थे, प्रांत मतलब इसे 4 सूबों में अपने साम्राज्य को बांट दिया था। ये 4 कौन कौन से थे? एक पेशावर था, पेशावर, दूसरा मुल्तान था, मुल्तान, तीसरा कश्मीर था, कश्मीर, और चौथा था लाहौर, लाहौर। तो इस तरीके से इसने अपने साम्राज्य को इन 4 भागों में बांट दिया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है सन 1809 में, सन 1809 में, 1809 में चार्ल्स मेडकॉफ, चार्ल्स मेडकॉफ, चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के बीच एक संधि हुई, रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। ध्यान रखेंगे, अमृतसर की संधि कहते हैं, अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, मतलब एक शर्मनाक किस्म की संधि हुई जिसमें अंग्रेजों ने जो है उनके बहुत सारे बड़े साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, तो इनको उस संधि को करना पड़ा था। ठीक, इसके बाद जो है दिलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य के प्रमुख बने। महाराणा रणजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह बने, और इनके समय पर 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। इसमें एक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ, और ये अंग्रेज जो गवर्नर जनरल था वो हार्डिंग था। ये किसके समय हुआ? तो हार्डिंग के समय। ये पूछा जाता है इस समय पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ, और इस समय पर जो है डलहौजी ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। हार्डिंग और डलहौजी के समय पहला और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और इसके बाद जो है सिख साम्राज्य को इसमें सिखों की बुरी हार हुई। इस युद्ध में सिखों की बुरी हार हुई, और सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तथा जो कोहिनूर का हीरा था, इसको भी ध्यान रखेंगे, कोहिनूर का हीरा अंग्रेजों ने सिखों से लेकर ब्रिटेन की महारानी को दे दिया, कि महारानी को भेज दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भारत का कोहिनूर का हीरा था ये ब्रिटेन चले गया, और ब्रिटेन की महारानी के पास ये भेज दिया गया, और आज भी ये जो कोहिनूर का हीरा था वो वहीं ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर सिख साम्राज्य के बारे में हुई, और सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया।
यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आई, उन पर आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, बंदा बहादुर के बारे में, एक तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरा, इसने गुरु गोविंद और गुरु नानक के नाम पर सिक्के चलाए थे। तीसरी बात, अहमद शाह अब्दाली ने अपना छठा आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो सिखों के विरुद्ध किया था। इस घटना को इतिहास में बड़ा घल्लूघारा की घटना कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बड़ा घल्लूघारा की घटना कहलाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर महाराणा रणजीत सिंह जब बने, तो उस समय पर भी एक दो बातें याद रखेंगे। महाराणा रणजीत सिंह के समय पर सिख कितने मिसलों में विभाजित थे, तो 12 मिसलों में विभाजित थे। और रणजीत सिंह किस मिसल के प्रमुख थे, तो सुकरचकिया मिसल कहा जाता है, उसके प्रमुख थे। ठीक है। और उसके बाद अमृतसर की संधि किसके बीच हुई, महाराणा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई थी, तो चार्ल्स मेडकॉल। और सिखों के साथ जो ये युद्ध हुए थे अंग्रेजों के, ये हार्डिंग और डलहौजी के समय पर हुए थे। ठीक है। तो दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध था, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब को मिला लिया।